Assalamu alaikum students, this is Shahid Abbas and you are on Shahid's Math YouTube channel। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, या यूँ कह लें कि 1.1 और 1.2 में से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 के दो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली ये होता है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हो, जस्ट एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। अब हमारे पास क्या, इस ए में 1 2 3 तीन एंट्रीज हैं और 1 रो है। जो भी रो एक मैट्रिक्स में हो उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या जो भी कॉलम हो उसको रो में कन्वर्ट कर दें। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट्स मीन हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें जितनी रो हैं उनको कॉलम बना दें, या जो जितने भी कॉलम हैं उनको रो बना दें, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, a matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. It means by a matrix obtained by, एक मैट्रिक्स हासिल होता है by interchanging होता है तब्दील करने से, दी रोज इंटू कॉलम्स, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने से या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जस्ट एग्जांपल, हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 एक्सरसाइज का। अब क्या है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये उसने मैट्रिक्स दिया है। अब उसने कहा है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। क्या फाइंड करें? ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना होता है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब क्या ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है? ये मेरे पास ए है ना, अब जब टेकिंग ट्रांसपोज लिख देना, इसके ऊपर भी छोटा सा टी लिख देना, और ये जो इधर मेरे पास मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी मैंने ये ऊपर टी लिख दिया है। ये इसका सिंबल होता है। ये इस तरह 1 2 एंड 3 आ जाएगा। अब मेरे पास देखो ये कितनी, एक ही रो है ना। अब इस रो को मैं क्या बना दूंगा? कॉलम। क्या बना दूंगा? कॉलम। अब ये मेरे पास एक ए ट्रांसपोज इस तरह आ जाएगा। अब इस तरह, क्योंकि मैंने रो को कॉलम जब बना लिया ना, ये देखो 1 2 3, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। जो ऊपर वाला टी है ना, अब वो नहीं लिखना। ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स एक दिया हुआ है बी। अब बी मैट्रिक्स को देखते हैं कि इसका क्या ट्रांसपोज बनेगा। उसी क्वेश्चन की तरह अब सबसे पहले देखो इसमें कितनी रो है। ऑब्वियसली एक ही रो में नजर आ रही है, तो एक रो को हम लोग कॉलम बना देना है। आए हम इसकी प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले क्या लिखना है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स, या टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स लिख लेते हैं। ये सिंपल, ये भी लिख लो टेकिंग ट्रांसपोज, कोई मसला नहीं है। टेकिंग ट्रांसपोज लेने से, अब इधर बी नाम दिया हो ना, बी के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? बी ट्रांसपोज लिख दूंगा। और इधर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ 5 1 6, इसके ऊपर भी क्या, ये छोटा सा टी लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं इसे सॉल्व करूंगा। बी ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? ये 5 1 6 ये मेरे पास रो में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? कॉलम में लिख दूंगा। ये देखो, ये मेरे पास ये 5 आ जाएगा, 1 ये 6, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज हो गया। ये था मेरे पास बी मैट्रिक्स, और उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैट्रिक्स सी। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोज दी हुई हैं और ज़्यादा कॉलम दिए हुए हैं इन दो क्वेश्चंस की निस्बत। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट अगेन वही स्टेप पे क्या लिखना होता है? टेकिंग ट्रांसपोज। ये सी के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख देना है, हल्का सा टी लिख देना है। ये 1
2 -1 3 0, इसके ऊपर भी ये मैं छोटा सा टी लिख लेता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन ट्रांसपोज की क्या कहती है, हमें डेफिनेशन ये कहती है ये जो रोज़ हैं इनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। अब ये देखो ये तो सी टी इधर ऐसे ही रहेगा, अब इधर ये हम लोगों ने चेंज करना। अब ये देखो ये मेरे पास फर्स्ट रो है ना, ये मेरे पास क्या है 1 2, ये रो है। अब इसको मैं इधर कॉलम बना दूं, कॉलम में कैसे बना सकता हूँ 1 2 ऐसे रो लिखी होती है, इसी को ऊपर नीचे लिख दूँ ऐसे, ये 1 2 ये कॉलम बन गया। अब इस तरह मेरे पास क्या है 2 -1 भी मेरे पास क्या है 2 -1 मेरे पास एक रो है, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ, ये 2 -1 ये कॉलम बन गया। इधर 3 0, ये देखो ना हॉरिजॉन्टल वे में है, ये भी मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ 3 0। तो ये मेरे पास बन गया सी ट्रांसपोज। ये सी का भी हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया। अच्छा इसी का एक दूसरा वे अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने बता दिया रो को कॉलम कन्वर्ट करना तीनों क्वेश्चन में। अब इसमें ये देखो मेरे पास कितने कॉलम है, ये 1 2 3, ये एक कॉलम है 2 -1 0। अगर इसको मैं रो बना दूं, जस्ट एग्जांपल ये देखो यही है, मैं इधर ही साथ लिखता हूँ, इसको रो बनाते हैं। ये मेरे पास एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। अब इस कॉलम को पकड़ूँ रो बना दूँ 1 2 3, और इसको अगर पकड़ूँ ये 2 -1 0, तो ये इसकी तरफ आ जाते हैं। ये देखो 1 2 3 2 -1 0, ये भी बिल्कुल सेम यही नहीं है, ये देखो 1 2 3 2 -1 0, तो ये मेरे पास दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसलिए इधर आया है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज, मतलब कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो ये हमारे तीन मैट्रिक्स है। हम चलते हैं थोड़े से आगे डी ई और एफ की तरफ। अच्छा अब ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है डी। इस डी मैट्रिक्स का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो इसका भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा बेटा स्टेप याद रखा करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी ट्रांसपोज का है हमने क्या लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज। क्या लिखना होता है टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज लिखना है। तो दोनों साइडों पे हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लेना है। डी टी इधर डी टी आ जाएगा और इधर ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 3 0 5, ये हमें मैट्रिक्स इसके ऊपर भी ये ट्रांसपोज ले लेना। अब जब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना हो ना, अभी तक हम लोगों ने देखो सॉल्व नहीं किया, सिंपल टेकिंग ट्रांसपोज लिया है। अब हमने जब इसे सॉल्व करना तो ये वाला टी खत्म कर देना है और इसकी जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। अब ये देखो मेरे पास रो की कौन कौन सी फॉर्म है, ये देखो 2 3 मेरे पास एक रो है, ये 2 3 एक रो है, और ये क्या है 0 -5 दूसरी रो है। तो मैं इसको क्या करूँगा 2 3 रो है, इसको ये ऊपर नीचे कॉलम बना के लिख देता हूँ, और इधर 0 5 दूसरी रो है, इसको भी ये मैं कॉलम बना के लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया डी का ट्रांसपोज। अब मैं चलता हूँ कि मेरे पास ये दूसरा मैट्रिक्स क्या है ई। अब ई भी क्या है 2 3 -4 5, ये भी बिल्कुल सिंपल इस क्वेश्चन की तरह ही। अब इस क्वेश्चन का हम अगर जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप क्या है टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ये मैं ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। अब ई के ऊपर भी क्या लिखूंगा ई टी यानी कि ई का ट्रांसपोज, और इधर मेरे पास क्या है 2 3 -4 5, और इसका भी ये ट्रांसपोज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इधर ट्रांसपोज यानी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इधर रो मेरे पास क्या है देखो 2 3 ये पहली रो है और -4 5 ये दूसरी रो है। अब इधर मैं क्या करूँ 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दो, ये 2 3 आ गया, -4 5 ये रो है, इसको भी एक कॉलम बना दो। ये मेरे पास आ गया ई का ट्रांसपोज। तो ये इसी के साथ एक और एफ क्वेश्चन है। एफ बिल्कुल सिंपल इसी वे में है जिस तरह डी हमने फाइंड किया, ई फाइंड किया, इस तरह बिल्कुल एफ है। एफ का आप लोगों ने खुद फाइंड कर लेना है ट्रांसपोज किस तरह करना है। सिंपल ये 1 2 है, 1 2 रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेना, और 3 4 भी रो है, इसको भी हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। और इस तरह एक और आपके असाइनमेंट या एक टास्क देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा इससे इंटरेस्टिंग तरफ आते हैं। जस्ट एग्जांपल मेरे पास एफ है तो इधर मैं जी एक नाम लेता हूँ। ये अगर मैं कहूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और आगे देता हूँ 10 11 12।
तो इसका अगर आपको कहा जाए कि ट्रांसपोज ये जी, इधर अगर लिखें मिड में लिखा करें, मिड में लिखने से प्यारा लगता है, तो ये जी है, अगर इसका कहा जाए आपको ट्रांसपोज लेना तो आप कैसे लेंगे? तो डेट्स यूर असाइनमेंट है, आप खुद इसे ट्राई करें कि क्या इसका बनता है। सिंपल मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, ये देखो ना रो है, इस रो को कॉलम बना देना, फिर इस रो को कॉलम बना देना, फिर इस रो को कॉलम बना देना, फिर इस रो को कॉलम बना देना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें टफ सीन नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने बताया था आई थिंक टाइप्स जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी मैट्रिक्स की, भी हर टाइप्स का एक ट्रिक होता है, ट्रिक जो कि आपको एमसीक्यूज के लिए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हेल्प आउट करता है। इस तरह इसका ट्रिक क्या होगा? इट्स मीन आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया जाए। जस्ट एग्जांपल यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो आपको कहे कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 रो है और 3 कॉलम है, 4/3 हमारे पास क्या ऑर्डर है, 4/3। उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? तो हम इसको फाइंड करते हैं। इसका ट्रिक मैं इधर लिखता हूँ, ट्रिक हमारे पास क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या दिया हुआ इधर मुझे, 4/3। 4/3 एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया, वो कहते हैं इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। इसी की डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आपको आइडिया खुद ब खुद हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, 4/3 है ना, तो मैं क्या बन जाएगा, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है या रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। इधर मेरे पास ये कॉलम है ना, इसको रो की जगह लिख दो 3 ये बाय, और इस रो को कॉलम की जगह लिख दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रिक आई होप कि आपको ट्रिक भी इजीली है, अंडरस्टैंड तो हो ही गया होगा। दोबारा कहता हूँ कि सिंपल क्या है, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जस्ट एग्जांपल 1/3 दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है 1/3, वो आपको कहता है कि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल 3/1 हो जाएगा। इधर जो कॉलम है, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देना है, रो को। तो ये हमारे पास ट्रिक था इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में अगर मेरे से को पूछे सर कि हमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। तो आए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना तो ऑलरेडी सीख लिया है। ये मेरे पास ए है, ए मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1। अब मुझे वो क्वेश्चन वाला क्या कहता है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इट्स मीन ये A है ना, A का मैं अगर एक बार ट्रांसपोज लूँ, जो मेरे पास आंसर है उसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ, तो वही मेरे पास A आना चाहिए। इसको वो कहता है प्रूव करके दिखाओ। तो आए हम कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखते हैं। अब ये मेरे पास A था, अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। अब मैं अगर लिखता हूँ ए मेरे पास क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए उसने मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1, और ए मेरे पास है भी क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये भी इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ, ए का ट्रांसपोज। हमेशा याद रखें इस ब्रैकेट, इसको फॉलो करना होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीख लिया आपने, तो मैथ बहुत इजी हो जाएगी। मैथ में सिर्फ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना नहीं आता। अब देखो इधर ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है ना, सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा, तो क्या लिखूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज, ये टेकिंग ट्रांसपोज कि इधर मैं ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया, और इधर मेरे पास ये 1 2 0 1 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया। अब देखो ये ट्रांसपोज जब मैं फाइंड करूँगा, ये ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में ही कन्वर्ट करना है ना। ये देखो ये 1 2 है ना, तो इधर मैं लिख दूंगा 1 2, ये 0 1 है, तो इसे भी मैं कॉलम बना के 0 1 लिख दूंगा। सही है, ये मेरे पास आ गया। वंस अगेन मैं क्या लिखूंगा, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, इधर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो ए का ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज ए का फाइंड हो गया ना इधर, ये देखो इधर ए टी हो गया है, इधर मेरे पास एक ट्रांसपोज हो गया। अब दूसरा ये ट्रांसपोज है ना, इसको लिखने के लिए अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेने से इधर ए एक टी लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, देखो ए का ट्रांसपोज है ना, होल का मैं ट्रांसपोज लिख दूंगा,
ये मेरे पास आ गया होल का ट्रांसपोज। अब एक ट्रांसपोज है, इधर भी मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज ऊपर लिख दूँगा 1 0 2 1 1 0 2 1। इसका मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा ये इधर भी ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब वंस अगेन मैं क्या करूँगा, जब इधर तो ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज रहेगा ही रहेगा ऐसे, इधर क्या करूँगा, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 1 0 रो में है तो क्या बन जाएगा, 1 0 कॉलम में हो जाएगा, 2 0 रो में है तो 2 0 कॉलम बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गौर करो, ये देखो 1 2 0, इधर सॉरी हम लोगों ने मिस्टेक की है, 1 0 2 1, इधर क्या है 2 1 है, 1 2, ये 1 2 हो गया, ये मेरे पास ये देखो ये 1 2 था, ये इसको मैंने कॉलम को रो बना दिया, क्या कर दिया, ये मेरे पास कॉलम है, इसको मैंने क्या कर दिया इधर रो बना दिया। अब ये मेरे पास दूसरा कॉलम है, इसको मैं 0 1, ये इसे मैंने रो बना दिया। अब वंस अगेन देखो मेरे पास वही नहीं आ गया 1 1 2 0 1, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ए के, और जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो हिंस प्रूव्ड दैट, हिंस प्रूव्ड दैट मेरे पास क्या है, A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अच्छा इधर मैंने जानबूझ के मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है, पहले मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दोनों का जो मर्जी कर लें, हमें कोई इशू नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन एक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ B मेरे पास क्या है, देखो B मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 1 2 0। अब मैं क्या लूँगा, इधर देखो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लो या सिंपल ऐसे 1, ये एक मेरे पास 1 इसका नाम दे लो, B आ गए। अब इधर मेरे पास क्या, पहले मैं B का ट्रांसपोज लूँगा, इधर क्या लिखूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज। जब मैं टेकिंग ट्रांसपोज लिखूँगा इधर, तो ये इधर B का ट्रांसपोज आ जाएगा, इधर भी मेरे पास 1 1 2 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जब मैं एक बार इधर ऊपर ट्रांसपोज लिख देता हूँ ना, ये इट्स मीन कि आप लोगों ने ट्रांसपोज अभी करना है। अब इसमें जब ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये ऊपर वाला टी को मैं खत्म कर दूंगा। ये देखो 1 1, ये मेरे पास रो में है तो इसको क्या कर दूंगा, इधर कॉलम में लिख दूंगा। अब ये 2 0 मेरे पास क्या है, रो में, तो इसको मैं इधर क्या कर दूंगा, कॉलम में ये 2 0 लिख दूंगा। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने फाइंड क्या करना है, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो वंस अगेन इधर आ गया, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज हो जाएगा, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज होगा। तो इधर मैं क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिख दूंगा ना, तो इधर मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास 1 2 1 0 है ना, 1 2 1 0। अब इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दूंगा। अच्छा अभी इट्स मीन क्या, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट इधर बहुत गलती करते हैं। अब इधर क्या ट्रांसपोज हम लोगों ने लिखा है, इट्स मीन क्या ट्रांसपोज अभी लेना है। तो इसका मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये रो है इसको कॉलम बनाओ 1 2। अब ये मेरे पास रो है, इसको मैं क्या बनाओ, कॉलम बनाओ, ये मेरे पास आ जाएगा 1 0। तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। तो अभी थोड़ा नोटिस करो 1 1 2 0, ये क्या था 1 1 2 0 ही था ना। तो इट्स मीन क्या है, हिंस इट प्रूव दैट, हिंस इट प्रूव दैट बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, दिस वाज आवर लेक्चर और होप आप लोगों को सारे लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी भी कोई भी शक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज की तरफ और एक नए लेक्चर और एक नए अमेजिंग अंदाज में। ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।